Hello guys, you are most welcome in NGS Institute of English. I am नरेंद्र सिंह राठौर. Our today's topic is conjunctions. आज का हमारा टॉपिक है conjunctions, है ना. आज हम कुछ इंपॉर्टेंट conjunctions लेते हैं जो हमें डेली यूज में या अधिकतर यूज में आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें एंड के बारे में. एंड का हिंदी मतलब क्या होता है? और एंड जो है वो हमारे समय की बचत करता है. ये समय की बचत कैसे करता है कि अगर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उन दो सेंटेंस को हम एक ही सेंटेंस में जो है मिला के लिख सकते हैं. किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे मान लिया जाए कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं, ही इज अ राइटर, कि वो एक राइटर है. एक और सेंटेंस मैंने उसी के बारे में बोला, ही इज अ सिंगर, कि वो एक सिंगर है. अब वो राइटर भी है और सिंगर भी है, तो मुझे दो सेंटेंस बोलने की आवश्यकता ही नहीं. तो फिर मैं क्या करूंगा? दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना दूंगा. किस प्रकार से? ही इज अ राइटर एंड अ सिंगर. अब मुझे सब्जेक्ट और वर्ब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो इस प्रकार से हम एंड कहां पे लगाते हैं? जब दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस हम बनाते हैं. और उसका हिंदी सेंस क्या होगा? और मतलब ये भी और ये भी. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लिया जाए, आई वर्क क्विकली, मैं बहुत ही शीघ्रता से काम करता हूं. एक सेंटेंस और, आई वर्क केयरफुली, मैं बहुत ही सावधानी से काम करता हूं. तो मेरे बारे में दोनों बातें हो रही है, तो मैं दोनों बातें मेरे बारे में हो रही है, तो सब्जेक्ट और वर्ब इनको एक बार लिख के वो बातें दोनों जो है मैं लिख देता हूं. जैसे किस प्रकार से? आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, मैं कार्य करता हूं बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही सावधानी से. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आई हैव, जैसे मान लिया जाए आई हैव टी, मेरे पास चाय है. आई हैव बिस्किट्स, मेरे पास बिस्किट्स है. अब ये मेरे पास दोनों चीजें हैं, तो मैं दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस किस प्रकार से बनाऊंगा? आई हैव टी एंड बिस्किट्स, मेरे पास चाय है और बिस्किट्स है. राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम जो है वो एक अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से हम एंड का यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं बिकॉज की. हम बिकॉज का यूज कहां पे करते हैं? तो बिकॉज मतलब होता है, हिंदी क्या है बिकॉज की? तो बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि, है ना. मैंने ये करा क्योंकि ऐसा था, उसने यह किया क्योंकि ये था. मतलब हम कोई कारण बताते हैं वहां पे कि ऐसा हमने इसलिए किया. एग्जाम्पल से हम इसको कैसे समझे? जैसे आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उनका आदर करता हूं. आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उनका आदर करता हूं. बिकॉज क्योंकि, ही इज ए गुड पर्सन, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है. मतलब कारण बता दिया. मैं एक काम करता हूं और ये काम करने का कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि वो एक अच्छे इंसान है. ठीक है, तो कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्लीज डोंट कम टुडे, आज मत आना, प्लीज आज मत आना. बिकॉज क्यों मत आना? बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट एट होम, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं. तो हमने एक कारण बता दिया. और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई टुक एडमिशन इन दिस कॉलेज, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया. कारण बता दो, क्या कारण है लेने का? बिकॉज क्योंकि इट इज ए गुड कॉलेज, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज. तो बिकॉज से हम क्या करते हैं? कारण बताते हैं कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कारण है इसका. और क्या हो सकता है? जैसे ही डिडंट कम ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आया. बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था. तो यहां पे हमने क्या किया? कारण बता दिया कि उसने ये काम नहीं किया, ऑफिस आने का काम नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि कारण था. क्या कारण था? बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था. ठीक है, तो कारण बताने के लिए हम काय का यूज करते हैं? बिकॉज का. अब अगला हम लेते हैं दैट. तो दैट हम कहां पे यूज करते हैं? दैट जो है वो दो सेंटेंस का कनेक्टर कहलाता है. ये दैट जो है वो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करता है और इसका हिंदी होता है की, है ना. किस प्रकार से? जैसे एग्जांपल से हम समझे, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट की, है ना, ही विल कम, कि वो आएगा. अब यहाँ पे की के सेंस में हम जो है वो दैट का यूज करते हैं. आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट की, ही विल कम, कि वो आएगा. ठीक है. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आई थिंक, मैं सोचता हूं, दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कि वो एक अच्छे व्यक्ति है. आई नो, मैं जानता हूं, दैट, आई नो, मैं जानता हूं, दैट की यू आर टायर्ड, कि तुम थके हुए. तो यहां पे हम की के सेंस में जो है वो दैट का यूज करते हैं. अब हम लेते हैं बट. तो बट का हिंदी क्या समझे हम? किंतु या परंतु. किस प्रकार से? अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो. जैसे यू नीड मनी, तुम्हें पैसे की आवश्यकता है. बट, लेकिन, आई डोंट हैव, लेकिन मेरे पास नहीं है. और क्या हो सकता है? जैसे आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने तुम्हें कई बार कहा. बट यू डिडंट लिसन, लेकिन तुमने नहीं सुना. तो बट का यूज हम कहां पे करते हैं? किंतु परंतु के लिए. एक कोई पॉजिटिव बात रहेगी तो दूसरी हम जो है वो नेगेटिव बताते हैं, इसलिए हम बट का यूज करते हैं. तो ये कुछ कंजंक्शंस थे
यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके टच में है, जो भी आपसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ उन्हें भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।